तो हेलो क्लास, मेरा नाम अरबाज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल बायोजेनिक्स में, जिसके अंदर आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं हमारी किस पे 11th क्लास की बायोलॉजी पे, जिसके अंदर मैंने मोनेरा कवर करा दिया था और आज लेकर आया हूं मैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बात ध्यान रखना कि किंगडम मोनेरा की वीडियो देखे बिना प्रोटिस्टा पर नहीं स्विच होना। ओके, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और करते हैं हम अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हम क्या पढ़ा था? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर बायोलॉजी में जितने भी क्लासिफिकेशन दी गई है किसको लेके, किंगडम को लेके, वो सारे किंगडम्स हमने कवर करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको किंगडम मोनेरा के बारे में आपको लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर दिया था और होप्स आपने वो वीडियो देख लियो। तो एक बार किंगडम मोनेरा डन जो है आपको अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जनरली आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी? थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। आर एच विटेकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। जिसके अंदर ये और ये दोनों अलग अलग चैप्टर्स के अंदर कवर है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम के चैप्टर के अंदर कवर है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो बात करें किंगडम प्रोटिस्टा की, आर एच विटेकर ने जनरली प्रोकैरियोट और यूकैरियोट करा था। तो उससे पहले मैं आपको वो एक बात बताऊं कि आर एच विटेकर ने ये क्यों करा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ऐसा क्या करते थे पहले के साइंटिस्ट ने? तो जनरली उन्होंने क्या करा था, जितने भी, ये बात जितनी लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे एंड यूकैरियोट्स थे उनको साथ में रख दिया था। जितने भी यूनिसेल थे, मल्टीसेल थे, उनको साथ में रख दिया था। जितने भी हेटरोट्रॉफ थे और ऑटोट्रॉफ थे उनको भी साथ में रख दिया था। जिसकी वजह से काफी सारी कॉम्प्लिकेशन आ गई। आखिर किंगडम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बनाया क्यों? उसका रीजन था ताकि हम हर एक स्पीशीज को अलग और उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ पाए। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। चलिए अब बात करें किसकी, हमारे आरएचपी टेकर की, जिन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट दिया। अब हमने जो मोनेरा पढ़ा वो किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोट के अंदर। किसके अंदर आता है? प्रोकैरियोट के अंदर। प्रोकैरियोट के अंदर जितने भी मोनेरा है यानी कि सारे बैक्टीरियाज उनको प्लेस करा गया। अब किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये आपको पता ही है। यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट के अंदर यूनिसाइड मल्टीसाइड क्लासिफाई कर दिया। क्या कर दिया? यूनिसाइड एंड मल्टीसाइड। तो यूनिसाइड जनरली किसको रखा गया? हमारे जो प्रोटिस्टा थे। किसको? प्रोटिस्टा को। जो हमारे प्रोटिस्टा थे उसको किसके अंदर रखा गया? यूनिसाइड यूनिसाइड यूकैरियोट्स के अंदर। अब मल्टीसाइड के अंदर कौन बचे? फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो ये किसके अंदर बचे? हमारे मल्टीसेल के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे फंजाई के बारे में डीप में। तो देखते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनसीईआरटी का मैं बहुत अच्छे से लेके आया हूँ चीजें, तो ये बात आप ध्यान रखना। मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है किसके अंदर? हमारे प्रोटिस्टा के अंदर। ये एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखी है बट बहुत ही हिडन वे में लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोटिस्टा होते हैं उनके पास सारे तरीके के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन का इसका मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म। मतलब कहने का यही है कि दे आर हेटरोट्रॉफ, दे आर ऑटोट्रॉफ, दे आर सैप्रोफाइट्स। ये सारे ही क्या होते हैं? इनके पास न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। क्या बात आपको समझ आ गई मेरी? ठीक है, चलिए देखते हैं। मोस्ट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है किसकी? हमारे प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्यों होते हैं और ये भी बता दिया है, और कैसे प्लेस करा गया ये भी बता दिया है। बट नो वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ऑन नॉट डिफाइंड। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके पास कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं थी। ऐसा कोई भी बाउंड्रीज नहीं थी जिनको कोई डिफाइन कर रहा था। ऐसी कोई बाउंड्रीज नहीं थी, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं थी जैसे सेल वॉल वगैरह। ठीक है, अब प्रोटिस्टा के अंदर जो मेंबर्स को रखा गया उनके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने उसका एक ट्रिक बनाई है, क्रोकोडाइल आइज सो प्रिटी। क्रोकोडाइल आइज सो प्रिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने एस ट्रिक दी है नाम। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रोको मतलब, यहाँ पर क्रोको मतलब है क्राइसोफाइट्स। क्या नाम है इसका? क्राइसोफाइट्स। डीगा डाइनोफ्लैजिलेट्स। और देखो बायोलॉजी रटने की नहीं है, फ्लैजिलेट्स, ये बायोलॉजी रटने की नहीं है। जो भी कहते हैं बायोलॉजी रटने की होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ कंसेप्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सफिक्स प्रीफिक्स इन बायोलॉजी होना चाहिए, अच्छे से पूरी बायोलॉजी आ जाती है। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स, ओके, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोन्स, दे आर द पार्ट ऑफ दे आर द पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर किस हो गया? क्रोकोडाइल आइज सो प्रिटी। इसका मतलब क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोन्स। तो हर एक क्लास को हम पढ़ेंगे डीपली में। तो सबसे पहले किसका नंबर है? क्राइसोफाइट्स का। तो क्राइसोफाइट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसके अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं जिसको बोलते हैं डीडी। क्या बोलते हैं? डीडी। अभी डीडी वाला आप याद रखोगे तो हमेशा दिक्कत नहीं होगी। सी के बाद क्या आता है? डी। तो हमेशा ध्यान रखना है सी के अंदर कौन कौन है? डीडी। कौन कौन है? डीडी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा पहला मेंबर कौन है? क्राइसोफाइट्स। इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स को जनरली क्या कहा जाता है? मरीन हैबिटेट का ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि 2 ऑर्गेनिजम्स आएंगे, डीडी।
डी से डेस्मिड, डी से क्या आएगा, एक सेकंड, डी से क्या आएगा, डेस्मिड, डेस्मिड, डेस्मिड्स दे आर एक्वेटिक एनिमल्स एंड डायटम्स दे आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, दे आर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, ये रहा हमारा डायटम्स, ये रहा हमारा डेस्मिड। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो डायटम है उसके बारे में एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे से क्लासीफाई कर रखा है, लेकिन डेस्मिड के बारे में जनरली नहीं कर रखा। लेकिन कुछ पॉइंट्स है जो हमारे डेस्मिड के बारे में एनसीईआरटी ने बोला है, उसको इज्जत दी है। वो क्या, गोल्डन एल्गी, क्या, गोल्डन एल्गी, और उसको बोला गया गोल्डन ब्राउन एल्गी। क्या बोला गया इसको, गोल्डन ब्राउन एल्गी। बट मतलब क्या है इसका, देखो डेस्मिड जो है इसको बोला गया गोल्डन कलर की एल्गी। जो गोल्डन कलर की एल्गी होती है जो उसके अंदर एक्वेटिक के अंदर उगती है, इसको कहा गया गोल्डन एल्गी। एंड गोल्डन ब्राउन हल्का सा ब्राउनिश कलर की होती है, इसको कहा गया डायटम। डायटम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसके ऊपर, डायटम्स के ऊपर, सिर्फ डायटम्स के ऊपर, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको तरीका बताता हूँ मैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको आप रिमेंबर कर सको कि गोल्डन एलगी कौन सी है, गोल्डन ब्राउन एलगी कौन सी। कंफ्यूजन है ना थोड़ी सी, क्योंकि दोनों डी से स्टार्ट है और दोनों के लिए गोल्डन गोल्डन यूज हो रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, क्या, जिसके अंदर ए आ रहा है, क्या आ रहा है, जिसके अंदर ए आ रहा है उसके अंदर बी भी आएगा। क्या आएगा, बी भी आएगा। तो डायटम ऑलवेज गोल्डन ब्राउन एलगी, तो ए के बाद बी, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करूँ किसके अंदर, हैबिटेट के अंदर, मरीन एंड फ्रेश वाटर, दे आर मरीन एंड क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। अब ये बात ध्यान रखना। ठीक है, पिगमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, पिगमेंटेशन होगा ऑब्वियसली, प्लांट है, प्लांट की तरह ही है, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर आ रहे हैं, और दे आर यूनिसाइड, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इनके पास क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। क्या क्लोरोफिल ए से आपको एक बात ध्यान आई कि हायर प्लांट्स की तरह दिखेंगे, फिर हायर प्लांट्स, इनका पिगमेंट किस तरह है, हायर प्लांट्स की तरह है। कैसे, किसकी तरह है, हायर प्लांट्स की तरह। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, इसके स्ट्रक्चर की। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सोप बॉक्स। कैसा स्ट्रक्चर होता है, सोप बॉक्स, जिसके अंदर 2 लेयर होती है, एक अपर लेयर एक लोअर लेयर, जिसको कहते हैं अपर एंड लोअर। अपर कवरिंग ये रही, लोअर कवरिंग ये रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ बिना कुछ देरी से, कि जो इसकी वॉल होती है, जो इसकी वॉल होती है, इस पे डिपोजिशन होता है। क्या होता है, इस पे डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका। किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसका डिपोजिशन होता है, सिलिका। सिलिका जनरली क्या होती है, सिलिका एक प्रोटीनिशियस लेयर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, जो कि कैसी होती है, शाइनी प्रोवाइड कराती है इसको, और क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड ग्लासी, ग्लासी अपीयरेंस, जैसे चमकती है ये काफी, और इंडेस्ट्रक्टिबल होती है, मतलब ये कभी जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से ही बनी होती है। तो किसकी लेयर होती है, सिलिका का डिपोजिशन होता है। किसका डिपोजिशन होता है, इस सिलिका का। ठीक है, अभी सिलिका का रोल क्या होता है, ये बात ध्यान रखना। सिलिका का रोल होता है इसको हाई क्या प्रोवाइड कराना, इंडेस्ट्रक्टिबल प्रॉपर्टी, मतलब कि जल्दी से ब्रेक डाउन ना हो, जैसे सेल वॉल का फंक्शन होता है, सिमिलर लाइक दैट। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो इसको कहते हैं हम सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस। क्या कहते हैं इसको हम, सोप बॉक्स लाइक अपीयरेंस, जिसके अंदर 2 शेल्स होते हैं, एक अपर ओवरलैपिंग शेल और एक लोअर ओवरलैपिंग शेल। ये रहा अपर एंड लोअर। अपर वाले लेयर को ये ऐसे डिनोट किया जाता है, लोअर वाले को इस तरीके से। और जैसा डायग्राम मैं बना रहा हूँ, अगर सीबीएसई के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के बायोलॉजी है ही नहीं। ठीक है, और नीट कंसेप्चुअल है, तो आप तो समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करें सिलिका की, हमने कवर कर लिया है। चलिए, अब इससे पहले ये देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, उसके यूजेस। जो इसके यूजेस होते हैं पॉलिशिंग के अंदर, देखो जनरली क्या होता है, सिलिका हार्ड है, हार्ड होने की वजह से कैसा होता है, काफी इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, और कैसा होता है, वो काफी वो होता है, रफ होता है, जिसकी वजह से इसको पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिशिंग के लिए। फिल्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, इसके सिरप्स भी बनते हैं जो खांसी वगैरह के लिए काफी काम आते हैं। ये देखो, ये भी रखा है सिरप्स। ठीक है, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के अंदर भी यूज होता है, ताकि आप क्या कर सको, अपने दांतों को अच्छे से ग्राइंड कर सको, अच्छे से उसको घिस सको, ताकि आपके दांत अच्छे से चमक जाए। ग्रीटिंग, ग्रीटिंग मतलब ये होता है घिसना, घिसना, घसीटा लाल सुना होगा आपने, ऐसे ही घिसना। ठीक है, अब बात करें इसके साउंड प्रूफिंग रूम्स। ये रूम्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है, क्यों, क्योंकि साउंड प्रूफ होती है, हाई डिस्ट्रक्टेबल, हाई थिक वॉल की वजह से ये कैसी होती है, साउंड प्रूफ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप को जनरली आपको पता है माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को कैसे पहचान सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक कैटेगरी के अंदर रखना है या मैक्रोस्कोपिक के अंदर, ये आप कमेंट सेक्शन में खुद बताओगे। अगर नहीं बताया मैं पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन, ओके, अपना लिख के पिन कर दूंगा। ठीक है, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट ऑन पैसिवली इन वाटर। अब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ आता है कि देखो ये कैसे होते हैं,
ग्रीन कलर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कैसे होते हैं ये? पैसिवली फ्लोट करते हैं किसके अंदर? वाटर। अब ये पैसिवली का मतलब क्या है सर? हमेशा ध्यान रखना, जब भी एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हो, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पैसिवली कंडीशन, यानी कि पैसिवली मेटाबॉलिज्म। क्या कहा जाता है उसको? पैसिवली मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसके अंदर एटीपी का यूज हो रहा हो उसको कहते हैं एक्टिव प्रोसेस या फिर एक्टिव मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये क्या करते हैं ये? इनके पास सबसे पहली बात तो ये बात ध्यान रखना कि इनका फ्लैजिला नहीं होता, जिसकी वजह से ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली मतलब ऐसे करके अपना तैरते रहते हैं, पानी की दिशा में ही ये चलते हैं। दे आर कॉल्ड पैसिवली फ्लोट ऑन वाटर, जो अपना रैंडमली इधर से उधर मूव करते रहते हैं। दीज आर कॉल्ड पैसिवली फ्लोट। अब इसी की बेसिस पे एनसीईआरटी ने एक नाम दिया है इनके टाइप, जो लोग पैसिवली फ्लोट करते हैं और वो प्लांट का पार्ट होता है, उनको बोला जाता है प्लैंकटन। क्या बोला जाता है? प्लैंकटन। और मैंने आपको क्या बोला? प्लांट का पार्ट है तो रटना नहीं है, तो उसको कहेंगे हम फाइटो। क्या कहेंगे? फाइटो। तो कलेक्टिवली क्या बन जाएगा ये मेरा? फाइटो प्लैंकटन। क्या बोलेंगे इसको? फाइटो प्लैंकटन। फाइटो का मतलब प्लांट वाली बॉडी, और वो अगर बॉडी पैसिवली फ्लोट कर रही है विदाउट एनी एटीपी एटीपी यूटिलाइजेशन, उसको कहेंगे हम क्या? क्या कहेंगे इसको हम? प्लैंकटन और फाइटोप्लैंक्टन। क्या बात समझ आ गई? ऐसी अगर एक जू प्लैंक्टन भी वर्ड होता है। जू प्लैंक्टन का मतलब है कोई भी एनिमल बॉडी, कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म अगर वो पैसिवली फ्लोट कर रहा है तो उसके लिए वर्ड यूज करती है हमारी एनसीईआरटी, क्या? जू प्लैंक्टन। तो रटा नहीं है बिल्कुल भी ना, हमें रटना है, तो हमें कंसेप्चुअल चीजें कवर करनी है। ओके, क्योंकि आपके पास हक है कि मीनिंग पूछने का कि कैसे सर आंसर आया इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पैसिवली फ्लोट करने का रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इनके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके ऐसे पैसिवली फ्लोट करते हैं। दे आर वाटर पॉल्यूटेंट इन इंडिकेटर। वाटर पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, अब जनरली क्या होता है, ये जो हमारे डाइटम्स हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? गोल्डन ब्राउन एल्गी है, गोल्डन एल्गी, गोल्डन ब्राउन एल्गी, ये बात रहे बी आ रहा है ना। ठीक है, डिपोजिशन वही। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं क्या? पॉल्यूशन को। कैसे इंडिकेट करते हैं? क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ये क्या नहीं होते हैं? ग्रो ही नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? ग्रो ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे काफी रीजन होते हैं, एक तो सही से नरिशमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ग्रो ही नहीं कर पाते। इसका रीजन भी ये रखा है, बिकॉज एब्सेंट इन पॉल्यूटेड वाटर। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो वाटर मस्को, उसका जो कहते हैं न्यूट्रिशन मीडियम होता है, वो सही से प्रोवाइड नहीं होता है, और क्या बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसेप्ट बता रहा हूं मैं आपको डाइटम से रिलेटेड। वो क्या है कि जो डाइटम्स होते हैं, डाइटम्स, जो हमारे डाइटम्स होते हैं, इनके बारे में डायएटोमिशियस अर्थ नाम से एक वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड यूज होता है? डायएटोमिशियस अर्थ। डायएटोमिशियस अर्थ। अब इसका मतलब क्या है सर? डायएटोमिशियस का मतलब क्या है? देखो, एक बात बता रहा हूँ, ये जो हमारे डायटम्स हैं, ये डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं किसको? ग्लोबल वार्मिंग को। इसको? ग्लोबल वार्मिंग को, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बहुत कमी आती है। ठीक है, कैसे? जब ये वाटर के अंदर होते हैं तो ये क्या करते हैं? जनरली CO2 को ट्रैप करते हैं। क्या करते हैं? CO2 को ट्रैप करते हैं, और CO2 को ट्रैप करने के बाद ही क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, मतलब डायटोमिशियस। डायटम को मिशियस अर्थ, यानी कि धरती के अंदर जाके नीचे दब जाते हैं। ऐसे करके उल्टा हो गया ये देखो। लेकिन ये CO2 को लेके चल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग में CO2 की कमी होती है, जिसकी वजह से अर्थ पे CO2 की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। तो इसको इसलिए बोला जाता है डायटोमिशियस अर्थ। कंसेप्ट जानना है हमें, क्यों कहते हैं इसको? एनसीईआरटी ने वर्ड क्यों यूज करा डायटोमिशियस अर्थ, उसका रीजन पता लग गया आपको कि ये डिक्रीज करते हैं किसको? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पोल्यूशन वगैरह इन सब चीजों। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? क्राइसोफाइट्स था, जिसके अंदर हमने पढ़ा पूरा डायटम एंड डेस्मिक्स। अगला देखते हैं हमारा क्या? डायनोफ्लैजिलेट्स। क्या पढ़ेंगे हम? डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स अपने आप में नाम ही बता रहा है क्या? डाय मतलब दो, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास कितने फ्लैजिला है? दो फ्लैजिला है। दे आर कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। अब बात करें इसके हैबिटेट की, तो इसका जो हैबिटेट होता है कैसा होता है? मोस्टली मरीन होता है। और इसका हैबिटेट क्या था? मरीन एंड फ्रेश दोनों था। तो ये बात ध्यान रखना आपको, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो नीट में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें आगे, पिगमेंट की बात करें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, इन दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक होगा, ये 100% होगा क्योंकि क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि दे आर वेरिएबल इन कलर, ये येलो कलर के भी हो सकते हैं, ग्रीन के भी हो सकते हैं, ब्राउन के भी और रेड के भी। दे शो वेरिएबल कलर इन सी एंड वाटर बॉडीज। ठीक है, दे आर नेम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब फ्लैजिला कितने होते हैं इसके अंदर? दो फ्लैजिला होते हैं। एक होता है हमारा कैसा? लॉन्गिट्यूडनली, एक होता है ट्रांसफरली। लॉन्गिट्यूडनली मतलब होता है ऐसे, ट्रांसफरली मतलब होता है ऐसे। अगर मैं इसका शिक्षा बनाऊं छोटा सा, तो ट्रांसफरली ये हो गया, लॉन्गिट्यूडनली ये हो गया। तो ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है। ट्रांसफर सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पढ़ा है ना आपने, तो वही बायोलॉजी के सफिक्स प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं, जिसको लेके हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना आप, ये रहा।
अब बात करें स्विच स्ट्रक्चर की, मैंने स्ट्रक्चर बनाया है छोटा सा, आपको अच्छा लगे तो आप देखना एक बार। इसको कहते हैं आर्मर्ड एल्गी, इसका दूसरा नाम है, एक और कॉमन नेम है, इसको कहते हैं आर्मर्ड एल्गी, ठीक है, जनरली डायनोफ्लैजिलेट्स। अब इसके पास फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला पीछे की तरफ है जो दिख नहीं रहा है, बट ये कौन सा वाला है, ट्रांसफरली लॉन्गिट्यूडनली, यह है लॉन्गिट्यूडनली। एक ट्रांसफरली होता है जो मैं ऐसे बनाया तो पीछे की तरफ होता है, ठीक है। चलिए अब बात करें इसकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर ना काफी प्लेट्स का, थिक प्लेट्स का क्या होता है, डिपोजिशन होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, थिका प्लेट्स, क्या कहते हैं, थिका प्लेट, जो कि काफी स्टिफ होती है, स्टिफ मतलब काफी दबी हुई होती है, काफी ज्यादा हार्डली पैक्ड होती है, उसको कहते हैं, जो सेल्यूलोजिक प्लेट होती है उसको कहते हैं स्टिफ प्लेट। बात समझ आ गई आपके, ठीक है। दे ऑल्सो रिलीज सम टॉक्सिन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एनसीईआरटी ने ये बोला है कि ये ओनली रिलीज करते हैं क्या, सम टॉक्सिन, और ये ध्यान रखना ये क्या कॉज करते हैं, रेड टाइड, जिसका एग्जांपल है गॉन्यूलिक्स। क्या एग्जांपल है, गॉन्यूलिक्स, ये मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले में, तो ये बात ध्यान रखना। अगर चीजें आपको हिट कर रही हैं, कंसेप्ट हिट कर रहे हैं, रिवीजन देखो शॉर्ट वीडियो है, अगर आपको कंसेप्ट हिट कर रहे हैं इसका मतलब आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, और केमिस्ट्री का भी फीडबैक देना आप जरूर, ठीक है। अब दे ऑल्सो रिलीज सम टॉक्सिन, जिसको कहते हैं हम सेक्सी टॉक्सिन, क्या कहते हैं इसको हम, सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन जनरली एक टॉक्सिन होता है जो कि क्या करता है, किल कर देता है जितने भी वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फिशेस वगैरह हो गए, ये सबको क्या कर देता है, वो किल कर देता है, इसको कहते हैं हम सेक्सी टॉक्सिन, ठीक है। अब ये रहा वही पॉइंट, दे शो रैपिड मल्टीप्लीकेशन, ऑब्वियसली रैपिड मल्टीप्लीकेशन शो करेगा तभी तो डिफरेंट कलर शो करेगा, ठीक है। दे आर वेरिएबल इन कलर, वेरिएबल कलर होने का रीजन क्या है, मल्टीपल मल्टीपल क्या है, रैपिड डिवीजन, ठीक है। ये रहा क्या शो कर रहा है, ये वाटर के अंदर शो कर रहा है क्या, हमारा रेड टाइड, क्या कहते हैं उसको हम, रेड टाइड, ओके, वाटर बॉडीज के अंदर रेड टाइड शो करता है, और जिसका कॉमन एग्जांपल क्या है, गॉनियोलेक्स, क्या एग्जांपल है, गॉनियोलेक्स। क्या आपको बात समझ आ गई, चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यूक्लिनॉइड्स। यूक्लिनॉइड्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से हर साल नीट के अंदर क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। यूक्लिनॉइड्स की बात करें, देयर हैबिटेट आर मेजॉरिटी फ्रेश, देखो क्या है ये, मरीन, ये क्या है, ये वाला कौन सा है, मरीन फ्रेश, दोनों मरीन, और ये मेजोरिटी फ्रेश, तो बात ध्यान रखना है। फॉर स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट का मतलब होता है रुका हुआ पानी, कौन सा पानी, रुका हुआ पानी, स्टैग्नेंट मतलब स्थिर पानी, ये वहां पर ज्यादा उगते हैं जिनको कहते हैं यूग्लिनॉइड्स, क्या कहते हैं, यूग्लिनॉइड्स, यू का मतलब समझ लोगे ट्रू, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दे आर प्रोड्यूसर डिकम्पोजर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी डिफाइनिंग फीचर है इसका, किसका, यूग्लिनॉइड्स का, कैसे, प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, डिकम्पोजर जो क्या करेंगे, हेटरोट्रॉफ होंगे जनरली, यानी कि सैप्रोफाइट नेचर के होंगे जनरली, तो उसको क्या कहेंगे हम, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर। ये दोनों तरीके का शो करता है, हेटरोट्रॉफ भी और ऑटोट्रॉफ भी, कैसे सर, अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है, जैसे मान लीजिए यूक्लिनॉइड, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो क्या बनाएगा, सन की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करेगा, देन फूड बनाएगा। अगर सनलाइट नहीं है, क्या नहीं है, सनलाइट नहीं है, तो क्या करेगा ये जनरली, हेट्रोट्रॉफिक नेचर शो करेगा, क्या शो करेगा, हेट्रोट्रॉफिक नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसको कहते हैं हम पेलिकल, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, कौन सी है ये, पेलिकल, कौन सी लेयर है ये, कौन सी लेयर है ये, पेलिकल। पेलिकल से नीट में बहुत बार क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना, एफवाईक्यू में भी पूछने के चांस है, एफवाईक्यू का मतलब क्या, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है। दे आर प्रोड्यूसर डिकम्पोजर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसको कहते हैं हम क्या, पेलिकल। दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फीचर, कौन सा फीचर है, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर, वही कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया है, तो ये कंसेप्ट, हैशटैग कंसेप्ट क्लियर लिख देना एक बार कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा यूक्लिनॉइड्स का भी, डायनो का भी, एंड उसका भी, क्राइसोफाइट्स का भी। बात करें किसकी, फ्लैजिला की, दो फ्लैजिला होते हैं जनरली, एक शॉर्ट होता है, एक लॉन्ग होता है, ये बात ध्यान रखना, दो फ्लैजिला होते हैं, ये लॉन्ग वाला फ्लैजिला है और ये शॉर्ट वाला है, इसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, लोकोमोशन के अंदर, जनरली जनरली वही होता है इसका रोल, ठीक है। देयर पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट्स, अब ये वर्ड ही जब भी यूज हो ना, इसका मतलब भी आप समझ जाते हो क्या, क्लोरोफिल ए और बी होता है इसके अंदर, इन सब के अंदर क्या था, इन सब के अंदर क्लोरोफिल सी था, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी, बट इसके अंदर कौन सा है, क्लोरोफिल बी, ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन उठा के लाया हूं मैं, और बहुत कंसेप्चुअल लाया हूं, तो चीजों को अच्छे से ऑब्जॉर्व करना, ठीक है। अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, इसको प्रोड्यूसर डिकम्पोजर बोलने का रीजन क्या है, पहले तो आपको पता लग गया फोटोसिंथेसिस एंड हेटरोट्रॉफ दोनों होते हैं, तो इस वजह से कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दोनों प्रेजेंट होता है, इसका से और भी इसको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर डिकम्पोजर्स। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम, इसके अंदर दे रखा है पूरा ये, ठीक है, ये रहा, और इसके पास क्या होता है, ये होते हैं, ठीक है, देखो दे रखा है क्लोरोप्लास्ट एंड
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वो दोनों चीजें प्रेजेंट है। ये रहा पहले इसका स्ट्रक्चर जो हमारा किसका यूग्निलाइज, ठीक है, ये इसका माउथ है, ठीक है, ये यहाँ से खाना खाता है, ये ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्लाइम मोड। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है हमारा स्लाइम मोड। स्लाइम मोड काफी चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से इसको नाम रखा गया हमारा क्या, स्लाइम मोड। मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, चिपचिपा फंगस, इसको कहेंगे हम स्लाइम मोड, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज भी कॉज करता है, ठीक है। ये चीज हटा दो, ठीक है। चलिए, दे आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। क्या है ये सेप्रोफाइटिक, यानी कि क्या है सेप्रोफाइट, आपको पता है कि कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना सेप्रोफाइट्स का मतलब क्या होता है। आपको हर एक हैबिटेट, हर एक उसके बारे में पता होना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। मैंने आपको इस बार काफी होमवर्क दे दिया कमेंट सेक्शन का, तो आप जरूर फिल कर देना उसको, ठीक है। चलिए, देयर बॉडी मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। अभी ट्विग्स क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्विग्स सर? लीव्स तो हम जानते हैं, लीव्स तो पता है, व्हाट इज ट्विग्स? ट्विग्स कहते हैं वो लकड़ियां, आपके एनसीईआरटी में यूज है ये वर्ड, वो लकड़ियां जो पेड़ से गिर जाती हैं और वो जनरली पड़ी रहती हैं किसमें, मिट्टी में, दलदल में, इन सब में पड़ी रहती है, उसको कहते हैं ट्विग्स, जो कि कुछ इस तरीके की होती है। आपने देखी भी होगी शायद, कार्टून्स वगैरह में देखा होगा आपने, तो दीज आर कॉल्ड ट्विग्स। इनको क्या कहते हैं हम, ट्विग्स। तो स्लाइम मोड किस पे ग्रो करता है, ट्विग्स पे। गिरा स्लाइम मोड, कौन है ये, स्लाइम मोड, जो कहाँ ग्रो कर रहा है, ट्विग्स पे। और ट्विग्स पे ग्रो करने के दो केस होते हैं, मतलब इसकी लाइफ साइकिल के दो केस होते हैं, पहला फेवरेबल कंडीशन, दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन, अगर बात करूं फेवरेबल कंडीशन, इसको फेवर करेगी, यानी कि हाई टेम्परेचर, मतलब लो मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट पीएच एंड मॉडरेट ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होगी, तब क्या करेगा, इजिली ग्रो करेगा। अगर ये चीज नहीं होती तो उसको कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये रहा। चलिए बात करते हैं किसकी, फ्रूटिंग बॉडी की। फ्रूटिंग बॉडी जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में बनती है, जो कि कैसी होती है, फ्रूटिंग बॉडी, जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हवा के अंदर क्या होता है, फ्लोट होता है। क्या होता है, एयर के अंदर फ्लोट होता है, जिसके अंदर उसकी टिप में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। कैसे स्पोर्स होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स। और यही हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करते हैं, आगे जाके मियोसिस डिवीजन के अंदर जाके क्या करते हैं, मल्टीपल हैप्लॉइड बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, एयर कण के थ्रू इधर से उधर स्प्रेड होता है, और स्प्रेड होने के बाद क्या करते हैं, आगे फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो अपनी अपनी लाइनेज को कंटिन्यू करते हैं। और इसका जो हैप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर, एक सेल के स्पोर की बात करूं तो उसके बाद ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको, इस चीज को मार्क कर लेना और लिख लेना, ठीक है। अब बात करें फेवरेबल कंडीशन, ये जो होती है क्या होती है, प्लाज्मोडियम होती है, जो एग्रीगेशन प्रोसेस से क्या होता है, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, और इसकी क्या होती है, फीडिंग स्टेज होती है। तो ये हमारा क्या था, मेन पूरा स्लाइम मोड था, जो कि एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर दे रखा है। देखो पूरा एनसीईआरटी का क्लियर स्ट्रक्चर है, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा क्या है, प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोजोन्स को जनरली क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव, क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव। दे आर प्रिमिटिव रिलेटेड टू एनिमल्स। और इसकी हैबिटेट की बात करें, फ्रेश, मरीन, मॉइस्ट सॉइल, तीनों हैबिटेट के अंदर रहता है, ठीक है, बात ध्यान रखना। दे आर हेटरोट्रॉफ, लाइव एज अ प्रीडेटर, प्रीडेटर की तरह रहते हैं ये, यानी कि हंटिंग करेंगे। पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट रहेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और उसे, एंड फ्री लिविंग, जो जनरली फ्री लिविंग एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगे। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव, बता दिया मैंने आपको। प्रोटोजोन्स को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, जो एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई, क्या, प्रोटोजोन्स को क्लासिफाई करा गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। किसके बेसिस पे, लोकोमोटरी ऑर्गन। जैसे एग्जांपल की बात बताऊं, एमीबॉइड, अमीबा, जिसके पास क्या होती है, सूडोपोडिया, क्या प्रेजेंट होती है, सूडोपोडिया, जो कि फॉल्स फीट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसको, फॉल्स फीट। बात करें नेक्स्ट, फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला। सिलिएट्स के पास क्या प्रेजेंट होगा, सिलिया। स्पोरोजोन्स के पास एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट। अब बारी बारी करके एक एक उसको पढ़ते हैं कैटेगरी को। तो सबसे पहले किसका नंबर आता है, एमीबॉइड, जिसके अंदर कौन आता है, हमारा अमीबा। कौन आता है, अमीबा। अमीबा आपको पता है इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप का होता है, बीच में उसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब बात करें हैबिटेट की, तो ब्रश, मरीन, मॉइस्ट, तीनों हैबिटेट होते हैं इसके। दे आर लोकोमोटरी ऑर्गन, क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, सूडोपोडिया, और इसको कहते हैं हम क्या, फॉल्स फीट। जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये इसका जीनस है और इसकी स्पीशीज है, हिस्टोलिटिका स्पीशीज है, जो कि क्या कॉज करता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री, क्या कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। बात करूं मैं किसकी, नेक्स्ट, मरीन अमीबा। एनसीईआरटी की बहुत ही ज्यादा मैंने लाइन इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं मैं आपके लिए, क्या, जो कि नीट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पर एफआई की पूछने के चांस बहुत ही ज्यादा है। क्या, मरीन अमीबा डिपेंड डिपोजिशन ऑफ सिलिका, क्या प्रेजेंट होता है उसके ऊपर, सिलिका प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस, किसके सरफेस पे, यहाँ पे सिलिका प्रेजेंट होता है कुछ मरीन लाइफ के। तो एनसीईआरटी निचोड़ करके मैं वर्ड लेके आया हूँ, ये यूज रखना, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ताकि पीडीएफ आपको अच्छे फॉर्मेट में मिल जाए, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, सिलिएट्स की, क्या प्रेजेंट होता है इनके अंदर, सीलिया, क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया। हैबिटेट आपको पता है ये एक्वेटिक, फ्री लिविंग होंगे, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सीलिया जो होंगे वो 1000 अमाउंट में, मतलब 1000 सीलियाज इसके अंदर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जिसका कॉमन एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम, क्या है, पैरामीशियम।
जो कि स्लीपर शेप भी होता है, इसको कहते हैं चप्पल की तरह दिखने वाला, जो आपको पड़ती है जनरली उस चप्पल की तरह, ठीक है। 0.05 से लेकर के 0.32 की होती है जनरली, ठीक है। ये रहा क्या, पैरामीशियम, इसके ऊपर सीलिया है। और ये सीलिया जनरली हेल्प किसके अंदर करता है, ये सीलिया हेल्प करता है फूड गैदरिंग के अंदर, जिसके थ्रू फूड आता है और उसके गलेट के अंदर, यानी कि उसके माउथ के अंदर, जिसको कहते हैं गलेट, उसके अंदर वो एंट्री कर देता है, एंड दे हैव अ कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। बात करें नेक्स्ट जो आता है फ्लैजिलेट्स, आपको पता है इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा इनकी बैक साइड पे। हैबिटेट क्या होगा इनका, एक्वेटिक, एंड दे आर फ्री लिविंग। लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला जनरली आपको पता ही है। इसको जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है, ट्रिप्नोसोमा। जैसे उसका एग्जांपल क्या पढ़ा था हमने, एंटामीबा, इसका क्या पढ़ा था, पैरामीशियम, इसका क्या है हमारा, ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा जनरली कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, जो अफ्रीका के अंदर, मेरे पॉइंट ध्यान रखना, अफ्रीका के अंदर बहुत ही ज्यादा फैली थी। पूरे अफ्रीका के अंदर क्या करता है ये, कि पूरे टेरेस्ट्रियल के अंदर पूरा बहुत ज्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी बीमारी हुई थी। इसका जो वेक्टर, अब वेक्टर कौन होता है, वेक्टर जनरली वो होता है जो डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करे, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेक्शन, मतलब उसका कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ बीमार, उसको बीमारी भी नहीं होगी, जनरली वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई होती है एक पक्षी की तरह ही होती है उसका काम, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोन्स, दे डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, तभी क्या बोला गया इसके पास, एब्सेंट। और ये जो पॉइंट बताया ना लोकोमोटरी ऑर्गन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें बहुत अच्छे कंसेप्ट निकाल सकते हो। हैबिटेट एक्वेटिक, फ्री लिविंग। लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला, फ्लैजिला सॉरी सॉरी यहाँ पर आ गए ना, एक्वेटिक, एंडोपैरासाइट, बॉडी के अंदर होस्ट के अंदर रहेंगे और क्या करते रहेंगे, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते रहेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। नोटोरियस का मतलब तो काफी शैतान या फिर काफी ऐसा जो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा हो, अलग अलग मॉर्फोलॉजी शो कर रहा हो, उसको कहते हैं नोटोरियस, ठीक है। इसका जो वेक्टर होता है, जिसको प्लाज्मोडियम का, इसका जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, फीमेल एनोफ्लिस। कौन होता है, फीमेल एनोफ्लिस, मच्छरी, क्या कहते हैं उसको, मच्छरी, क्या कहते हैं, मच्छरी। ये रही, ये मछली क्या करती है, कट करती है, काटती है आपके, और काटने का आपकी बॉडी के अंदर रिलीज कर देती है क्या, प्लाज्मोडियम, जो आपकी बॉडी के अंदर क्या कॉज करता है, ये लिख लेना, क्या कॉज करता है, मलेरिया। क्या कॉज करता है, मलेरिया। तो मलेरिया होने के पीछे कौन सा होता है, स्पोरोजोन्स का, प्लाज्मोडियम। क्या बात समझ आए आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी अगर स्ट्रेन की बात करें, जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, जीनस, ये जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीशीज। तो प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आर द एग्जांपल। स्पोरोजोइड जनरली क्या होते हैं, इसकी इनएक्टिव स्टेज होती है, जो हमें काटते हैं मच्छर तो सबसे पहले क्या रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर, स्पोरोजोइड्स, जो आगे जाके हमारा प्लाज्मोडियम की हेल्प से आगे मलेरिया कॉज करता है। तो ये हमने पढ़ा आज पूरा चैप्टर, जिसके अंदर मैंने पूरा प्रोटिस्ट आपको एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर करा दी है। बिना किसी देरी के पूरी वीडियो को जरूर देखना है, और वीडियो को भी यही एंड करते, ज्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए, ठीक है। पूरी वीडियो को मैंने अच्छे से आपको कवर करा दी है। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको पूरी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो अब वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।